आश्रम में राजू शर्मा जी ने, जो हमने राजू शर्मा जी से डिमांड करी थी, मांग करी थी, वो हम उस पर बिल्कुल खुश। पिछली दीवार निकाली और रील लगा दी, हम बिल्कुल खुश हैं। जो हमने इनसे डिमांड करी थी वो हमारे लिए तैयार रहे और उन्होंने जो हमारा काम था वो बनवा दिया। एक ही बार कहने से इन्होंने हमारी स्वीकार कर ली प्रार्थना और इन्होंने पूरी करके दिखा दी। तो श्रद्धालुओं को इसका क्या फ़ायदा मिला है? श्रद्धालुओं को इसका ऐसा फ़ायदा मिला, बिल्कुल दीवार से तंग थे हम पीछा, वो दीवार निकल गई। श्रद्धालुओं ने बहुत अच्छा काम समझा और किया भी अच्छा है। और जो ये पौड़ियों पर ग्रिल लगाई इन्होंने, वो बिल्कुल बूढ़ी ठेरी चढ़ने से जब भी तंग थी। हाँ, बिल्कुल बुजुर्ग चढ़ने से जमीन डरते थे, बच्चों का भी डर थामना। आई इतवार भीड़ लगती है उरा, यह जो होता है हमन और सत्संग होता है, तो हम तंग थे इस बात से और हमारे पास नहीं था ऐसा ब्योंत जो हम ग्रिल लगा दें। राजू ने हमारा ऐसा साथ दिया, गुरु महाराज इनका भी साथ दे। तो आप आगे भी इनका साथ आगा हम भी इनका बिल्कुल तन मन धन से। इन्होंने ऐसा काम किया हमारे लिए कि हम तो इनकी इंतजार कर रहे कब हमारे पर ऋण है। वो तो देखो मंदिर है, सबका बराबर है, 36 बिरादरी का बराबर है। फिर जो हमारे दिल की लगन थी वो राजू शर्मा ने पूरी कर दी। नाम आपका? अतर सिंह। तो ये बताइए कि आपकी जो चौपाल है किस नाम से जानी जाती है? ये दाना कबीर जाती थी। दाना कबीर जाती है। तो इसके रख रखाव के लिए आपको क्या सहयोग मिला है? गांव में किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है? ये शर्मा जी ने दिया हमें सहयोग। शर्मा जी कौन है? ये राजेश रंग रोगन का कराया जी, जो कराया ना बहुत बढ़िया कराया है। बिना किसी दबाव के बोलो। बिना किसी के दबाव अपनी मर्जी से करे उन्होंने। और कोई काम क्यों गाँव का? मेरा काम कराया जी, खुद पेंसिल करवाई शर्मा जी ने, आधा किराया करवाया बगैर पैसे, मेरे को कोई समझ नहीं ली। एक और लेडीज़ का करवाया है। जो काम शर्मा जी ने करवाए बहुत अच्छे करवाए, हमारे पे कोई पैसा नहीं लिया। किसी पर राशन कार्ड करवाए, ये भी बढ़िया करवाए। कई बार जिसकी पेंसिल लगाओ तो वो इसी बात होगी, एक पेंसिल मैं लूँगा, फिर तेरी पेंसिल ला। नहीं, हमारे पास कोई पैसा नहीं लिया, हमारे पास कोई भी। अच्छा जी, फ्री में काम हुआ? फ्री में बिल्कुल। चाय और पंडित जी ने पियाई हमारे तो इनके द्वारा काम करवाए कैसे खुश हो? हाँ, और बहुत खुश। पंडित जी था, हम तो इसका एहसान नहीं भूल सकते किसी तरह। तो सरपंच का क्या रोल रहा है इसमें जो चौपाल में काम था? सरपंच ने क्या कराया जी? कुछ नहीं किया। सरपंच ने बोलता इसमें तो शर्मा जी ने कराया, तो कुछ कराया जी। मुकेश भाई, ये बताइए कि आप जिस गली पर खड़े हो, यह गली किसने बनवाई है और कब से आप इसकी डिमांड कर रहे थे? भाई ये गली कम से कम 10 साल पहले सरपंच था जो, उसने कौन बनवाई? जो यार ये राजू है नहीं, हाँ, राजू पंडित, इसने बनवाई थी यहाँ गली। इस दौर गए हम 5-7 आदमी, इसने डिमांड कराया, इसने पास करी, फिर बनवाई ने। 5-7 आदमी गए, इसके सामने डिमांड रखी आपने। तो इनका रवैया कैसा था? बढ़िया रवैया भाई, सारा एक सुना है, छोटे बड़े जाओ उसकी सारा सुना है, गरीब में सारा होना है टोटली। तो अब आप लोग खुश हो? हाँ बिल्कुल खुश है, बढ़िया आदमी है वो। इस गली ये बनने से पहले आपको किस तरह की परेशानी हो रही थी? परेशानी में सरपंच दौर ज्यादा, सरपंच को काम नहीं करवा था, कहते सब बनवा देंगे, कदे बनवाई नहीं। 5 साल में काट दिए, फिर अगली 5 साल में निकल गए। फिर हम 5-7 आदमी इकट्ठे हो गए जी, बड़ा वीडियो ऑफिस में गए, राजू दौर है पंडित दौर, फिर इसने जाकर सुनी मारी, फिर बोले भाई बनवा देंगे। फिर महीना 1.5 महीने के भीतर हमारी गली बन गई। फिर तो जैसे कि गली बनने से पहले जैसे बारिश में, हाँ बरियान मट्टी हुआ करते हमारे लिखने के चोर थे, मोटरसाइकिल वगैरह कुछ भी नहीं, बालक भी पढ़ा करते, कोई रिश्तेदार भी नहीं आ करते हमारे से। तो देखते बुरा हाल है, गली बनती था नहीं बनती। हम वोट भी देवांगे, सपोर्ट भी कराएंगे, सारे काम कराएंगे, बढ़िया आदमी है वो। तो आप अपने युवा साथियों से क्या अपील करोगे? अपील के साथ तो लगाएंगे, गिले का वोट दे, उस तो बढ़िया आदमी तो वोट देने चाहिए जो काम कर रहा है। सारे सुने छोटे बड़े की कोई नू को नहीं, जात पात का किसी को नहीं, किसी बात का। ठीक मारकांड तो सरपंच पहले भी था, इस भी घनी बूंदी थी इसमें, तो इसमें नहीं तो लिकड़िया भी जा था, घनी गारड़ थी, घना पानी चल करता और तो सारा दिन। हाँ, तो फिर आज ये जो गली बनाई है, किसने बनाई है गली? न बनाई ने, इन्हें बनाई और नहीं बनाओ था हमारा कोई भी।
नाम सुमित कुमार है जी। सुमित जी, आप ये बताइए कि ये जो गांव में जिम लगवाई है, किसने लगवाई है? जी ये राजेश जी हैं हमारे, उन्होंने ब्लॉक समिति के कोटे से हमारे गांव में जिम लगवाई है जी। तो इसका क्या फायदा मिल रहा है आपको? इसका फायदा हमें बहुत है जी। बच्चे एक तो नशे से दूर रहेंगे जी। पहले बहुत बच्चे थे यहाँ स्कूल की तरफ आते भी नहीं थे जी। अभी जिम आ रही जब से सारे बच्चे स्कूल की तरफ आ रहे हैं जी और जिम करते हैं जी। इसका हमें राजेश जी ने बहुत फायदा दिया है जी। इससे बच्चे सभी नशे से दूर रहेंगे। तो पहले बच्चे कहीं कहीं और जाते थे? पहले बच्चे घर पे बैठे रहते थे जी, कोई कहीं बैठे बुग्गी बैठे, कोई कहीं बैठे है। अभी सभी बच्चों का रुझान यही है कि हम यहाँ आए, जिम मारे, अपनी सेहत का सुधार करें। तो आखिरी में आप राजू के बारे में क्या कहना चाहोगे? जी राजू जी बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान है जी। उन्होंने हमें जिम दी, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आगे भी राजू जी जिस भी फील्ड में जाएंगे हम उनका बहुत बहुत सहयोग करेंगे। आप लोगों ने राजू से डिमांड रखी थी? नहीं, कोई डिमांड नहीं थी जी, उन्होंने अपनी मर्जी से दी है जी। राजू जी कहना चाहोगे? जी राजू जी आगे सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हैं जी। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और उनका पूरा साथ देंगे जी। आप उनको ही क्यों सरपंच चुनना चाहते हैं? जी उन्होंने, वो युवा भी हैं और वो गांव की तरफ देखेंगे सर। उन्होंने अभी देखा कि गांव में जिम नहीं है। हम बहुत दूर दूर जाते थे जिम के लिए, सभी बच्चे बहुत परेशान थे। उन्होंने हमें देखा और इसलिए हम उनका साथ देंगे। आगे भी वो हमारा खेलों में सहयोग करेंगे जी। ठीक है, आप मेरा खेलना चाहो कि आप एक बार ये कह रहे हैं काम कराना जी, बास्केट चाहिए, 2 बच्चे आए थे गली में ये? आए थे, मटका लेना आए थे। मैंने मटका कौन दिया इस तरह? अच्छा, हाँ जी, क्यों मेरी गाड़ देखो, हम कहाँ के लिए कर दी। अच्छा, हाँ, तो फिर इन्हें गाड़ी बनवाई आपकी? फिर बनवाई जी। जो मेरा 5 मटका दिया, पहले गाड़ बनवाऊंगा। तो अब ये जो अपना राजू है, आगामी जो सरपंच का चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप वोट देंगे, जमा बढ़िया देंगे। कोई दबाव तो नहीं आपके ना ऊपर? जी, दबाव कोई नहीं। बुरी हालत थी जी गाड़ की, तो घनी समस्या, कोई बटेऊ भी नहीं आवा था जी। हम तो ये पंडित की मेहरबानी हो, बेचारे की यू आ गया और इसने हमारी गाड़ बनवा दी। तो अब आप खुश हो? हाँ जी खुश है। पंडित जी की एक मेहरबानी और होगी। हमारे जो गरीब घर हैं, गरीब परिवार है, हमारा मतलब एक कॉलोनी या कोई मतलब कोई दिवादत हो, ये बहुत सहन होगा। हम पूरी मतलब तहे दिल से इसका वोटा का मतलब पूरा साथ देवेंगे और पूरे तहे दिल से अपने पड़ोसिया भाइया ने भी कहेंगे भाई पूरा साथ दो इसका। नहीं, एक तो आप भाई अपनी कॉलोनी दो तो इनका साथ दो। नहीं बिल्कुल तहे दिल से मेरा जो बड़ी आदमी का साथ देना चाहिए। मेरा भाई साहब ये कॉलोनी मतलब सड़क बनवाई है, इतना गड्ढा होया करता, बारिश हो जाया करते, तो मतलब पहले ही मतलब ये गली बनवाई है, पहले ये काम करवा रखा, तो इतना मतलब बनने के बाद कितना सहयोग करेंगे। आपका काम कर दिया। हाँ, बिना करे ये मतलब बिना कहे ये कराया तो आगे आने वाले दिनों में क्या कर मतलब सुधार होगा। मैं तो यही कहूँगा अपने गांव वाले से, इसका काम देखकर, हाँ काम देखकर इनको वोट दें। हाँ जी। बताइए कि जिस गली पर आप आज खड़े हो, इससे पहले इस गली की क्या हालत थी? सर ये कच्ची गली थी और काफ़ी डूंगी थी और आने जाने में यहाँ पानी भरा रहता था, काफ़ी परेशानी थी। और ये गली हमने शुरू में हम सरपंच साहब के पास भी गए, वे गली बनाने के लिए, तो सरपंच साहब ने भी बोला भाई हम इनको बनवाएंगे। तो कई बार आश्वासन दिया हमें और टाइम लगाते रहे, बनाएंगे तो कई महीने ऐसे गुजर गए, साल गुजरिया लगभग। तो फिर हमने फौजी साहब से बात करी, तो फौजी साहब ने फिर राजेश जी इनके भतीजे वीडियो ऑफिस में हैं, समाज सेवक हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, तो धर्मवीर जी हैं शर्मा जी, उनसे बातचीत करी। तो इनके फिर सहयोग से इन्होंने हमारी बात को अमल में ले आए और इन्होंने एक गली का निर्माण किया और बड़ी अच्छी गली बनाई और बहुत अच्छे। गली बनने के बाद लोगों को किस प्रकार की सुविधा हो रही है जी? काफ़ी सुविधा होगी जी, क्योंकि आगे खेत भी लगते हैं इसमें और आने जाने का रास्ता है, तो ये रास्ता तो कोई भी है जी, उसमें सभी कोई फ़ायदा होता है और हमें तो काफ़ी फ़ायदा हुआ। दूध लेने वाले कौन से मोहल्ले के नाम से बोली जाती है गली? सर ये बाजा पाने की है सर, और ये हमारी खेतों की प्लाटी थी और ये हमारे सत्यनारायण जी फौजी जी ने की है और काफ़ी समाज सेवक हैं जी, ईमानदार हैं और गांव के अंदर काफ़ी इन्होंने विकास किया है। ये हमारा साइड का गांव गंगा टेढ़ी, वहाँ हमारे से ज़्यादा विकास है गांव के अंदर, वहाँ हमारा बड़ा गांव है वो,
तो उसमें विकास काफ़ी न होने का क्या कारण मानते हो आप? विकास न होने का कारण यही है जी, थोड़ा यहाँ पर कार्य में अनदेखी करी गई है और भेदभाव हुआ है? हाँ जी, भेदभाव है जी गाँव के अंदर कार्य करने में। तो मास्टर जैसे कि आगामी अब सरपंच के चुनाव आ रहे हैं, तो इसमें आप किस प्रकार का उम्मीदवार चुनने की अपील करोगे दर्शकों से? हम तो ये चाहते हैं कि गांव में कोई भी जो गांव का ही बनेगा जी, 36 बिरादरी में से कोई भी भाई आए, ईमानदार व्यक्ति गांव के अंदर सरपंच के पद पर बनाया जाए या ब्लॉक समिति के अंदर, ताकि हमारे गांव में मेन समस्या तालाबों की भी मेन समस्या है गाँव के अंदर। और इतने बड़े गांव में तो अच्छे अच्छे कार्य हो जाने चाहिए थे, चारों तरफ गांव चमकना चाहिए था, जिस प्रकार सरकार ने सहयोग दिया। और दोनों हमारे युवा हैं, बिल्कुल सरपंच साहब भी हमारे युवा हैं, एक नई सोच के उम्मीदवार थे सरपंच साहब। और सत्यनारायण फौजी जी भी पहले भी इन्होंने समाज के अंदर पहले देश की सेवा करी और ये भी एक ईमानदारी छवि के हैं नेता हैं, तो इन्होंने मिलजुल के गाँव को बिल्कुल विकास कर देना चाहिए था। विशेषकर ध्यान रखे हमारे 5 गाँव का, और स्पेशल हमारे गांव को वहाँ ग्रांट दिया है। सिर्फ लाने वाले चाहिए थे, काम उन्होंने कोई रोका नहीं है। तो सर आप ये बताइए कि आपने अपने कार्यकाल में किस प्रकार के कार्य करवाए हैं और कितनी लागत से कार्य करवाए हैं? देखो भाई साहब, हमारे को गांव ने बड़ी उत्सुकता से बनाया था। भाई एक फौजी आदमी है, ईमानदार होता है, उस ईमानदारी पर हम गांव की पे पूरा नहीं तो हम तो 100% अपनी तरफ से खरे उतरे हैं। जो गांव की हमारे पास समस्या आई, जो हमने गांव में अपनी समस्या देखी, वो आंखों देखी थी, इसलिए हमने गांव की समस्या जो आंखों देखी थी वो सबसे पहले निपटाने का काम किया। अभी तुरंत का लगा लो, बर्मा मंदिर की जो 4 दीवारी का काम था वो गिरी हुई थी, पशु उसमें आ जा रहे थे, उसमें उन्होंने हमारे से निवेदन किया कि भाई हमारी दीवार ऐसे ऐसे गिरी हुई है, कृपा करके आप हमारी दीवार बनवा दो। हमने उनकी दीवार के लिए 2 लाख रुपए सरकार से लेकर आए और उनकी दीवार निकलवाई। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा भाई हमारे को मंदिर में चढ़ने के लिए पौड़ियों पर बुढ़ी जो औरतें हैं उनसे चढ़ा नहीं जाता, कोई सहारा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, इसमें ग्रिल लगवा दो। हमने 1 लाख रुपए की उनमें ग्रिल लगवा दी, जो आपने आंखों देख भी लिया होगा। उसके बाद हमने धानक चौपाल की हमारे पास फरमाश आई कि भाई आप हमारी चौपाल का कोई सुधार करो, उसमें बैठने लायक कोई सिस्टम बन नहीं रहा है, बरात आती हैं, परेशान होते हैं। हमने तो धानक चौपाल में उसमें खिड़की दरवाज़ा एक भी नहीं था, सब खिड़की दरवाजे बदली करवाए और उसमें रंग रोगन का कार्य करवाया, जिसमें उसने बैठने लायक उनको संतोषजनक वो चौपाल बना के दी। उसमें हमारी लागत आई करीब 2 लाख रुपये, खिड़की दरवाज़ा और रंग रोगन पर हमने लगा दिए। उसके बाद आल पट्टी के बच्चे बाहर घूमते थे, कहीं टायरों से खेलते थे, कहीं कोई लोहे की छड़ से खेलते थे। उन्होंने फिर हमारे से फरियाद करी कि भाई हम खेलने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं, युवा बच्चे तो वो 60-65 बच्चे मेरे पास आए। उन्होंने हमारे पास फरियाद रखी कि भाई हमारे को एक गांव की तरफ से, आपके ब्लॉक समिति की तरफ से भाई एक जिम दी जाए तो बहुत बढ़िया होगा। हमने MLA साहब से भी निवेदन किया, भाई ऑफिसर से भी निवेदन किया, कहीं से भी हमने एडजस्टमेंट करके उनको 2 लाख प्लस का जिम लाके स्कूल में लगवा दिया और उस पर आगे थोड़ा बहुत काम रह रहा है, वो भी हम उनका जल्दी ही पूरा करवा देंगे। उसके बाद वजीर दानक वाली गली थी, उन्होंने फिर फरियाद करी कि भाई हमारे को घर में आने जाने का रास्ता नहीं है, कच्चा रास्ता है, कभी ईंट भी नहीं लगाई है गांव में, तो हमारी गाड़ करवा दो। उस पर हमने 1 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए का काम करवाया। कुम्हारों वाली गली थी, रिश्तेदार भी उनके आने जाने से इनकार करते थे, कीचड़ रहता था, तो उन पे भी हमने कुम्हारे वाली गली पे भी 1 लाख रुपया लगाकर उनकी गाड़ को भी पक्का करवाया। बाजा पाना जो पंजोवे के पास से गुड़चड़ी भी होती थी गांव की, तो उसमें से कोई आदमी भी खाली निकल नहीं सकता था, इतना बुरा हाल था। और पहले ज़माने में हमारे जब शादी हुई थी, हमारी गुड़चड़ी हुई थी, उसी रास्ते से होती थी पूरे गांव की 36 बिरादरी की। परंतु ऐसा बन गया उसमें कि भाई उसमें कोई साइकिल लेके क्या पैदल भी नहीं निकल सकता था। उसकी साफ़ सफाई करके हमने उसका पूरा ग्रांट लेके MLA साहब से बातचीत करके 5.5 लाख रुपए में वो गली बनवाई हमने। उसके बाद बाजा पाना ये गली थी, मतलब सुल्तान रोड से लेकर पृथ्वी माए का जो आर पार गली निकलती है, ये गली 5.5 लाख रुपए में हमने तैयार करके उनको दिया। मोहल्ला हमारे
काम से फिर संतुष्ट हुआ। भाई सर हम ये बताइए कि अभी तक आपने जो काम गिनवाए हैं, हाँ जी, इनके अंदर किसी और जैसे कि सरपंच या और जो साथी हैं आपके, उनका क्या सहयोग रहा? देखो सरपंच का तो ये था भाई, सरपंच को तो हमारा ये था कि भाई गांव का सरपंच है, हमने गांव के सरपंच से कोई भेदभाव नहीं था, तो हमने उसको एक नियुक्ति चुना हमारे को, भाई गांव का सरपंच है, अगर हमारे कोई ग्रांट में कमी रह जाती है तो गांव का सरपंच है, इसी को ठेकेदार बना दो, इसके सहयोग से अगर कमी रहेगी तो 10, 5, 20 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, लाख रुपये अगर कम रहते हैं तो ये अपना पंचायत खाते से भी उसका काम को पूरा करवा देगा। इसलिए हम इनके अंदर जो पंचायत का कोई पैसा नहीं लगा? नहीं, इनके जो मेरे काम में है इनमें पंचायत का कोई पैसा जो नहीं। काम अभी आपने गिनवाए हैं? हाँ, जो काम मैंने अभी आपको गिनवाए हैं उनमें पंचायत का कोई पैसा नहीं लगा। एक तो सर ये बताइए कि जैसे कि अब आप जो आपने जो ये काम करवाए हैं, हाँ जी, तो लोगों से क्या उम्मीद रखते हो आप? लोगों से तो उम्मीद ये रखते हैं कि भाई ईमानदार आदमी को बनाएं ताकि गांव का विकास हो। ऐसा नहीं हो भाई जातिवाद के हिसाब से उलझ जाए, भाईचारे के हिसाब से उलझ जाए। भाई हमें तो एक था, गांव का विकास होना चाहिए, किसी को बना दे, ईमानदार आदमी को बनाओ तो गांव का विकास होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि आगामी समय में जो सरपंच के जो चुनाव है वो सिर्फ रह चुके हैं। हाँ, अपने विकास कार्य गिनवाए हैं, इससे अलग भी और भी कुछ काम किया आपने? बहुत काम करवाए हैं मैंने गांव के लिए, कम से कम 85 लाख रुपया गांव के ऊपर ब्लॉक समिति फंड से 85 लाख रुपए के लगभग मैंने गांव में विकास कार्य के लिए लगवाया। तो सर हम चाहेंगे कि आपने जो तमाम कार्य करवाए हैं उनकी जो धरातल की रिपोर्ट है वो हमारे दर्शकों तक लेके जाएं, तो प्लीज़ आप हमारे साथ चलें और हमें उन जगहों का मुआयना कराएं जहां पर आपने विकास कार्य करवाए हैं। ज़रूर हम आपके साथ चलेंगे और आपको मुआयना करके दिखाएंगे कि भाई ये पब्लिक से भी पूछिए आप, ये काम किसने करवाया है, किसने नहीं करवाया है। हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई हम झूठ बोल रहे हैं, कागज़ में लिख कर बता रहे हैं। ग्राउंड पे जो धरातल पे जो आदमी हैं गली के मोहल्ले के, वो बताएंगे भी ये काम किसने करवाया है, हैं। तो आप उनके रूबरू होइए और उनसे पूछिए भी, आपका भी ये करते हुए बनता है। भाई आप धरातल पर जाइए, उनसे रूबरू होकर उनसे पूछिए भाई ये काम की हमने सूचना मिली है, ये किसने करवाया है। आप जाके इंक्वायरी कर सकते हो गाँव में। तो हम ये थोड़े बोल रहे हैं कि भाई ये भी काम मैंने करवा दिया, वो भी काम, जो हमने विकास कार्य गांव में करवाया उनकी हम ठोक बजा के ताल ठोक के गारंटी देते हैं कि भैया हमने करवाई। थैंक यू सर BN24 से बात करने के लिए। धन्यवाद भाई आपका भी। मेरा एक मकसद था।